हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज योर माही भैया। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका 10 मिनट फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ अनकवर्ड टॉपिक्स। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो पूरा पढ़ लिया है और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में भला क्या अनकवर्ड हो सकता है? दो छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये दोनों चीजें अधिकतर बच्चे मिस कर देते हैं जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। तो आज मैं उन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। तो चलिए 10 मिनट में हमारी वीकनेस को ताकत बनाते हैं। बच्चों पहले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ये होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो चलो पहले मोमेंटम को समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी जो मूव कर रहा हो बेटा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी दोनों को इनटू कर दो। अब वो जो वैल्यू आएगी उसी को अपन मोमेंटम कहेंगे, लीनियर मोमेंटम। रिप्रेजेंट करते बेटा उसको हम पी से। उदाहरण के तौर पर जैसे तुम खुद ही हो, तो तुम्हारा वजन है 40 किलो और तुम दौड़ रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो 40 इंटू 10 क्या आ जाएगा? आपका लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम में बस एक छोटा सा काम करना है। लीनियर मोमेंटम को जब तुम डिस्टेंस के साथ इंटू करते हो तो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। लेकिन ये डिस्टेंस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये साधारण दूरी नहीं है। इस दूरी को समझना पड़ेगा। दूरी को समझने से पहले एक टर्म है बेटा जिसे कहते हैं लाइन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ मोशन। तो जरा पार्टिकल को ऑब्जर्व करो। ये पार्टिकल अभी यहां है बेटा, लेकिन इसी लाइन पर चल रहा होगा। अभी यहां है, थोड़ी देर बाद यहां आएगा, फिर 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 यहां आएगा। ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। बोलो यस और नो। तो जिस लाइन पर पार्टिकल मूव करता है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ मोशन। ठीक, लाइन ऑफ मोशन क्लियर हुआ? अब इस पार्टिकल का कोई तो यहां पर पोजीशन वेक्टर है जिसे हम कह रहे हैं बेटा आर। तो लाइन ऑफ मोशन का ओ से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है उसी को हम कहते हैं लिवर आर्म, और वही डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम में इनटू करनी है। हर कोई डिस्टेंस नहीं बेटा। कौन सी डिस्टेंस? जो लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर होता है वही दूरी बस आपको लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कराते हैं। सवाल क्या आएगा? एक प्रोजेक्टाइल है जिसे यू से फेंका गया है थीटा एंगल पर। फाइंड एंगुलर मोमेंटम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट, एक नहीं दो दो सवाल। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इस ओ के अबाउट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ओ के अबाउट। और दूसरा क्वेश्चन है जस्ट बिफोर प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। डायग्राम कैसा बनेगा पहले वो दिखाते हैं आपको। तो जब पार्टिकल आपका कहां पर होगा बेटा? टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा। उसके पास वेलोसिटी होगी केवल और केवल u cos थीटा। बोलो, क्योंकि यहां पर v भाई का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। अब अगर ये आपका पॉइंट ओ है तो ये हो गया भैया हमारा लाइन ऑफ मोशन। एवरीबॉडी, मैंने क्या कहा था? लाइन ऑफ मोशन इज द लाइन जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है। इसमें इस बात का ध्यान रखना, ये लाइन ऑफ मोशन नहीं कहेंगे। इस टाइम पर पार्टिकल यहां है और वेलोसिटी इधर है बेटा, तो ये लाइन आपकी क्या हो गई? लाइन ऑफ मोशन। अब इस ओ से इस लाइन ऑफ मोशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ये रहा, और सबको चमक गया कि सर वो तो इस हाइट के बराबर होगा। और बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में इस हाइट को अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम जब आप यहां पर लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट। तो मास हो गया बेटा प्रोजेक्टाइल का m, वेलोसिटी हो गई बेटा उस टाइम पर u cos थीटा, और दूसरा यहां पर परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गया h। h का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, एम यू कॉस थीटा। h को लिखेंगे आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। फाइनल वैल्यू आ जाएगी बेटा एम यू क्यूब। बेटा ये यू स्क्वायर और ये मिलकर क्यूब हो जाएगा। ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा और डिवाइड बाय होगा 2g। दिस इज योर फाइनल वैल्यू। हम केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। डायरेक्शन एंड ऑल ये आप पढ़ेंगे रोटेशन के चैप्टर में, और अगर आपने रोटेशन पढ़ लिया है तो आपको डायरेक्शन निकालना आता होगा। आई एम 100% श्योर। ठीक है,
अब सेकेंड क्वेश्चन जब आप यहां पर सॉल्व करने जाओगे तो वो बोला है कि जब पार्टिकल ग्राउंड पर हिट करेगा, ये वाली सिचुएशन बनेगी बेटा, तो जस्ट बिफोर प्रोजेक्टाइल कम्स हियर, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी बेटा u sin थीटा, और एक वेलोसिटी होगी बेटा u cos थीटा। अब इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो तो ये वाली लाइन हो जाएगी बेटा, और u cos थीटा का लाइन ऑफ मोशन यही लाइन हो जाएगी। तो u cos थीटा इज एक्चुअली अपीयर टू पास थ्रू o बेटा, तो u cos थीटा का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं बनेगा। लेकिन जस्ट बिफोर जब पार्टिकल यहां है तो उसकी ये वाली जो वेलोसिटी है, इसका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा ये वर्टिकल लाइन, और ये यहां से कितनी दूर है, ये इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां तक कितना दूर हुआ बेटा, तो आप बोलोगे ये तो बहुत जोरदार चीज हो गई, ये तो यहां से लगाकर यहां तक की दूरी होगी रेंज। तो हम लिखेंगे angular momentum about O is equals to when particle is about to hit the ground, तो मास होगा m, वेलोसिटी होगी बेटा u sin थीटा, साथ में डिस्टेंस में आएगा बेटा r, साथ में डिस्टेंस में क्या आने वाला है r। अब वैल्यूज रखते हैं, मास तो सेम रहेगा m, u sin थीटा भी रहा सेम, रेंज हो जाता है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, और यहां पर होता है बेटा क्या आपके पास sin 2 थीटा। सो फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा mu क्यूब डिवाइडेड बाय g sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा। सो दिस इज द वैल्यू बेटा, ठीक है, m u क्यूब डिवाइडेड बाय g sin थीटा इंटू में sin 2 थीटा। तो चाहो तो आप इसे फॉर्मूले की तरह याद भी रख सकते हो, लेकिन इट इज ए कोर कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको रटना नहीं है, लॉजिक को समझना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो हम इस 10 मिनट की फिजिक्स में ऑफ कोर्स हम वन शॉट सेशंस करेंगे, स्पेशल क्लासेस में खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर कोर्सेज की तरह पढ़ाई करेंगे, 2026 के पहले आपको पूरी फिजिक्स करवाएंगे, लेकिन 10 मिनट की इस फिजिक्स में ऐसी चीजें आपको करवाना बेटा जो यूजुअली मिस हो जाती है और हम उन्हें रिवाइज भी नहीं करते हैं। तो 10-10 मिनट के वीडियोस आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं बेटा, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइए, सर्कुलर मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और सर्कुलर मोशन का आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बेटा, वो होता है v स्क्वायर बटे r। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होता है और ऑलवेज वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सलरेशन के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r क्या है बेटा, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो भी कर्व है उस कर्व की क्या रेडियस है, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में चूंकि ये कर्व पैराबोलिक है, इसलिए हर पॉइंट पर अलग अलग कर्वेचर की वैल्यूज आपको मिलेंगी, और यही कारण है कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता है। सो R इज इक्वल टू होगा बेटा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC। अब ये v क्या है, टेंजेंशियल v एट द पॉइंट वेयर R इज रिक्वायर्ड। जिस जगह पर आपको R कैलकुलेट करना है उस जगह पर कौन सा v बेटा, तो दो तरह के v होंगे, एक कर्व पर टेंजेंट होगा और एक कर्व पर जो है परपेंडिकुलर होगा। हमें टेंजेंट लेना है, और जो AC होगा बेटा वो होगा परपेंडिकुलर टू एक्सलरेशन। ये कौन सा एक्सलरेशन होगा बेटा, परपेंडिकुलर एक्सलरेशन। आइए मैं उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है, बस याद रखने वाली बात है, ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में फिट रहेगा, फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे बेटा, तो क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। आओ देखो क्या कहानी है। आपने एक पार्टिकल लिया, जिस पार्टिकल को पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पर वेलोसिटी u के साथ। पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और द टॉप मोस्ट पॉइंट। यहां पर भी दो क्वेश्चन है। जब पार्टिकल को फेंका उसी टाइम पर कर्वेचर की रेडियस क्या है, और जब वो पार्टिकल यहां से थ्रो होने के बाद में जब घूमकर ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर आया तब कर्वेचर की रेडियस क्या है। आइए जरा इन दोनों सवालों को देखते हैं। जब आपने पार्टिकल को फेंका उस समय तो स्पीड आपकी u है और वही कर्व पर टेंजेंट है बेटा, लेकिन ये जो g है ये उस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर नहीं है। ये u की डायरेक्शन है बेटा और ये g की डायरेक्शन है, और ये आपस में दोनों 90 डिग्री पर नहीं है। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि r निकालने के लिए v स्क्वायर चाहिए और डिवाइडेड बाय चाहिए a परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो वेलोसिटी की लाइन है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। देखो बहुत सिंपल है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा। इसका मतलब ये है कि सर यहां पर जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, ए परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू जी कॉस थीटा हो जाएगी। और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ऑलरेडी कौन है बेटा, जी। यहां कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और जी कहां पर है बेटा, नीचे। तो वेलोसिटी से डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो गया कौन बेटा, आपका जी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जी ऑलवेज यू कॉस थीटा से परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बड़ा सिंपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम उसे बोलेंगे सर u का स्क्वायर बटे में आ जाएगा g cos थीटा। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा r इज इक्वल्स टू, वहां वेलोसिटी है u cos थीटा, उस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। फाइनल आंसर वुड बी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। समझ आ रही है बात, छोटी छोटी चीजें हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपने कभी मिस किया या एंगुलर मोमेंटम अगर आपने कभी मिस किया तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल था बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप जिन सेशंस का इंतजार कर रहे हैं वो जल्दी आने वाला है। फिलहाल वह मौका है उत्सव का, फिलहाल समय है उत्सव का, और उत्सव में आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, अक्रॉस ऑल बैचेस बेटा। तो नीट यूजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 में, अगर आपको बेस्ट रैंक लेकर आना है क्योंकि पेपर हायर साइड जाने वाला है, टफ होने वाला है, तो कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ एक ऑल स्टार बैच हम लेकर आ रहे हैं बेटा, जिसमें आप एमएस लाइव कोड लगा करके 60% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं और प्यारी सी बैच में पढ़ सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं बेटा। मैं प्रोग्राम का थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूं। 280 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 15 से ज्यादा टेस्ट होंगे और 3 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहां पर जो है आपको मिल रही हैं। बहुत सारे बच्चे एक साथ जब आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ आता है कि रैंक कितनी आई है, कौन सा चैप्टर है जिसमें ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप और ज्यादा एक्सटेंसिव टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा UAITS अनअकैडमी का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसका कंप्लीट प्लानर मैं आपको दिखा रहा हूं मात्र 899 रुपए में। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। क्लास में सीखना एक बात है, प्रैक्टिस करना दूसरी बात है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा टेस्ट देना, क्योंकि वही रियल आईना है जहां से हमें समझ आता है कि क्या और मेहनत करने की जरूरत है। आप देख सकते हो कंप्लीट शेड्यूल है यहां पर, किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाएगा। तो अब देर किस बात की है, एक तो ऑल स्टार जो बैच है बेटा उसे जल्दी से अवेल कर लो, और दूसरा आप यहां पर टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ऊना से तो आप सब लोग मिल ही चुके हो, दोस्ती भी कर ली है, डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हो और काफी सारी चीजें सीख रहे हो, क्योंकि एआई का जमाना है। अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज की तरफ लेकर चलता हूं। काफी सारे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हॉबी होती है, उन्हें मजा आता है नई नई चीजें जानने का, सीखने का, और ये हमारी प्रोफाइल को भी इनहेंस करता है। अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए एयरलर्न। वर्ल्ड वाइड ये ऐप यूज हो रहा है सबसे ज्यादा लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो अगर आपकी भी कोई हॉबी है, एक्स्ट्रा अगर कोई लैंग्वेज आप लर्न करना चाहते हो, नीट और जेई की तैयारी के साथ साथ अगर आप थोड़ा फन करना चाहते हो, तो मोर देन 25 लैंग्वेजेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं एयरलर्न की मदद से। बहुत ज्यादा फन वे में, आसान तरीके से आपको सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। तो अभी के अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी का लैंग्वेज लर्निंग ऐप, जिसका नाम है एयरलर्न, और थोड़ा फन अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।